छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बाद दो नन की गिरफ्तारी का मुद्दा राष्ट्रीय हो चला है। कई प्रदेशों में इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ता दिख रहा है। दुर्ग स्टेशन में दो युवतियों के साथ उत्तर प्रदेश जा रही धार्मिक महिलाओं को धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से गरमाई राजनीति में राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाओं के चलते कांग्रेस इस मामले में सक्रिय हो गई। अब इंडी गठबंधन के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इन ननों से मिलने आज दुर्ग पहुंचा है, जहां उन्हें मिलने नहीं देने पर एक बार फिर सियासत गरमाई, तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार आरोपों के घेरे में कटघरे में दिखाई दी। मिले दोनों सिस्टर्स ने हमको सभी बात किया, वो इन्नोसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया को तीन लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो तीन कॉन्वेंट्स में सिडोल, आगरा और एक और, वो तीन कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ बजरंग वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया, कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया, बजरंग दल। ये क्या है? एक तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ मिलने आए थे, ठीक है। पूरा डेलीगेशन है, तो हम लोग बाकी डेलीगेशन को लाने जा रहे हैं। तो आप सबके साथ जितने भी हमारे सांसद के जो लोग भेजे गए हैं दिल्ली से इस पूरे समीक्षा करने के लिए, इस पूरे चीज को, तो उनसे फिर बात करके आप पूरा बयान करें। इधर नन की गिरफ्तारी से केवल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ही नाराज नहीं हैं, बल्कि केरल बीजेपी में भी इसको लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस संबंध में जहां केरल के स्थानीय भाजपा नेताओं की नन के समर्थन में प्रतिक्रिया आई है, वहीं आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से केरल के भाजपा नेताओं ने मुलाकात कर गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। बेन्नी जी एक सांसद हैं, हमारे भी एक राष्ट्रीय नेता का फोन आया कि सम्मानित सांसद है, आने से आप मुलाकात करो। मैंने कहा बिल्कुल मैं मुलाकात करता हूं। मैंने खुद फोन करके उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि 1:30 बजे का समय तय हुआ, 1:30 बजे मिलेंगे। फिर शायद वो दुर्ग जाना प्रेफर किया उन्होंने। अब दुर्ग जाना प्रेफर किया, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वहां उनकी मुलाकात है। मैंने खुद जेल प्रशासन से बात करके उनकी मुलाकात सुनिश्चित कराई। अब इसके बाद अगर कोई आरोप लगाता है तो गलत बात है। फिलहाल जिस धर्मांतरण के मुद्दे पर गिरफ्तारी हुई है, वो सियासत में कुछ इस तरीके से उलझ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के निशाने पर छत्तीसगढ़ सरकार आ गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार दोनों साइड से फंसी नजर आ रही है। अब इस मामले में अगला कदम क्या होगा, इस पर सारी सियासत टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नन की गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके की सियासत छत्तीसगढ़ में छाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा जैसा कि हम बता चुके हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए, इसलिए गरमाया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर दो नन की गिरफ्तारी हुई है। और ये मसला अब राष्ट्रीय इसलिए हो चला है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, केरल से दबाव बन रहा है और बीच में उलझन में नजर आ रही है भाजपा सरकार। ऐसे में क्या होगा इस पूरी सियासत का और इस पूरी सियासत के पीछे का असर छत्तीसगढ़ में क्या पड़ने वाला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक धर्मांतरण का मुद्दा कुछ इस तरीके से उलझ गया है जिससे कि दुर्ग से लेकर दिल्ली तक गूंज सुनाई दे रही है। अब ये मुद्दा दिल्ली के गूंज तक सीमित नहीं है, केरल में इसको लेकर जो राजनीतिक हलचल है उसकी वजह से बीजेपी भी ऊहापोह में है, क्योंकि बीजेपी के केरल के नेता चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें निष्पक्ष जांच हो
हो सकता है कि धार्मिक जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं उनकी भूमिका ना हो। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार उलझन में है। 2 अलग अलग डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, लेकिन इसका राजनीतिक मायने क्या है, कांग्रेस भाजपा उलझी हुई नजर क्यों आ रही हैं, जान लेते हैं एक एक करके प्रतिक्रियाओं में। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ही ये मसला राष्ट्रीय हो चला और ऐसा मैसेज गया कि अल्पसंख्यकों को छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित किया जा रहा है। केरल से प्रतिक्रियाएं आई और अब तो इंडी गठबंधन के सांसदों का जो दल है वो भी यहाँ पहुँचा हुआ है। शर्मा जी, क्या माने इस मामले में कांग्रेस का क्या पक्ष है? आप लोग जानते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड कुछ दूसरा दिखाई देता है। कांग्रेस इस मामले में अब करने क्या वाली है, क्या स्टैंड लेकर चल रही है कांग्रेस? समझिए आप कि ये जो पूरी कहानी है, अगर इसको मैं कल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो 2 नन 3 लड़कियों को लेके कहीं जा रहे थे स्टेशन में, बजरंग दल लोगों ने उनको देखा और उतने में ही वो इस निष्कर्ष में पहुंच गए कि ये इन लड़कियों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, इनका धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। और इस निष्कर्ष के बाद उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला, पुलिस ने बिना बयान लिए उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा होता कि ये ऐसा संवेदनशील विषय है कि इनका मीडिया के सामने लड़कियों का बयान ले लेते कि भाई तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, दबाव पूर्वक जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या धर्मांतरण के लिए जा रहे हो। अगर धर्मांतरण के लिए ले जा रहे थे तो गंभीर विषय है, फिर सरकार को उस हिसाब से बयान देना चाहिए। मगर अगर कहीं काम दिलाने के नाम से कॉन्वेंट, जैसा कि अभी एक बयान में सुन रहा था कि कॉन्वेंट में इनको काम दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए ले जा रहे थे, तो इसमें तो जो लड़कियां हैं उनका बयान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनको विक्टिम बताया जा रहा है कि इनको धर्म परिवर्तन के लिए जबरन ले जाया जा रहा था। अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई हम स्वेच्छा से जा रहे थे, कॉन्वेंट स्कूल में काम करने जा रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में मामला बनता नहीं। जिस तरह से सरकार ने तत्काल FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया, उसी तरीके से अगर अन्य अपराधियों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई होती, तत्काल FIR दर्ज होता, उनके खिलाफ भी सरकार इसी तत्परता पूर्वक काम करती, तो ये एक सामान्य घटना मानी जाती। मगर जहां झारखंड के लोग यहाँ गोली चलाकर चले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, रोज दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं, उस पर तो सरकार की तत्परता दिखाई नहीं देती। मगर जिस तरह से नन वाले विषय में सरकार ने तत्परता दिखाई है, ये इससे लगता है कि ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी का, उसी के अंतर्गत काम कर रही है। इसी कारण समझ लीजिए आप, माननीय राहुल गांधी से लेके तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हो रही है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम कह रहे हैं तो चलो हम तो विपक्षी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो केरल के हैं वो स्वयं भी कह रहे हैं कि ये नन जो है बेकसूर हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ही ये स्थिति स्पष्ट करना चाहिए वो क्या चाहती है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पक्ष तो साफ है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर धार्मिक रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उनको धर्मांतरण में गिरफ्तार किया जाएगा तो कई सवाल उठेंगे। सुंदरानी जी की ओर चलते। सुंदरानी जी, ऐसे में बीजेपी की पसोपेश में है, कांग्रेस आरोप लगाती तो समझ में आता, केरल से संदेश आ रहे हैं, बयान जारी हो रहे हैं, वहाँ के सांसद पहुँचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नन की कोई भूमिका नहीं है, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, वो तो धार्मिक रूप से काम करते हैं, वही काम कर रहे थे। अब बीजेपी करेगी क्या? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, प्रलोभन वाला धर्मांतरण। देखिए, स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, आप देखिए आज सरगुजा की क्या हालत है, आप बस्तर की क्या हालत है, आप मैदानी इलाकों में समाजों में धर्मांतरण होने जा रहा है, तो कहीं न कहीं शिक्षा से जोड़कर ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कड़े से कड़ा कानून लाने की तैयारी चल रही है। अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ हम कड़ा कानून लाएंगे। मोहन जी, आपको याद होगा मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था
पुरानी बस्ती थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गए। उल्टा पुलिस ने कार्रवाई भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमारे कार्यकर्ता की धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ की। नन की गिरफ्तारी हुई है, उनके 3 युवतियां थी। धर्मांतरण के निश्चित रूप से आरोप है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आरोप लगा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ न कुछ करते होंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, मैं तो बड़ी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी की लखनऊ की गिरफ्तारी राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? एक धर्मांतरण क्या हुआ, मन की गिरफ्तारी क्या हुई, उसको लेकर राहुल गांधी से लेकर ठीक। कांग्रेस ये मिलकर चलिए सुंदरानी जी, शायद आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अनिल पुसतकर जी की, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे मसले में हम कल से चर्चा कर रहे हैं, कल समझ में आया कि दिल्ली तक इसकी गूंज है, लेकिन अब बीजेपी करेगी क्या? दोनों तरफ से मांग हो रही है कि ये जो नन की गिरफ्तारी हुई है ये बेकसूर है, धर्मांतरण इन्होंने नहीं किया, नौकरी दिलाने के लिए किसी को लेके जाना कोई अपराध नहीं है। ऐसे में बीजेपी क्या उलझी हुई है, फंसी हुई नजर आती है क्या अनिल जी? नहीं, देखिए मोहन जी, सवाल इस बात का नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। निष्पक्ष जांच की बात है तो वो तो होनी चाहिए। देखिए, किसी भी निर्दोष को अकारण सजा नहीं होनी चाहिए, जांच तो निष्पक्ष होनी ही चाहिए और हर मामले की होना चाहिए, सिर्फ ये नन के मामले की नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नन जो है वो है केरल की, लड़कियां जो है वो बस्तर की, और ले जा रहे हैं आगरा। इनको जॉब की ज़रूरत है, केरल की नन को क्या सपने में आया था? और दूसरी बात, अगर जॉब दिलाना है तो केरल में क्यों नहीं दिला रहे जहाँ से वो हैं? आप आगरा क्यों लेके जा रहे हो? फिर अभी जो एक संसद का जो डेलीगेशन था उसका बयान आ रहा था कि एक को आगरा में, एक को कहीं और, एक को कहीं और, तो 3 जगह अलग अलग कॉन्वेंट में आप उनको करा रहे। परसों नरसों ये बयान था कि उनको नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने ले जा रहे हैं। आप देखिए पूरे केरल में क्या बेरोजगार नहीं मिल रहे उनको? ये छत्तीसगढ़ का बस्तर ही मिल रहा है। ये धर्मांतरण से ज़्यादा घातक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार पूरा सरगुजा हो चुका है। जशपुर की बेटियां जो है आए दिन दिल्ली से या कहाँ से हमारी जो पुलिस जा के पकड़ के लेकर आती है। जब आने के बाद पता चलता है कि ये इनको नौकरी के नाम पे ले गया था और वहाँ दुनिया भर के शोषण का शिकार हुई, तब तो कोई बात नहीं उठती। और दूसरी बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले नहीं हुआ? ये इतना हाई प्रोफाइल मामला अचानक क्यों हो गया कि सिर्फ 2 नन की उसमें जो है संलिप्तता पाई जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसके खिलाफ बजरंग दल तो बाद में आया। लड़की ट्रेन में जब रो रही थी तो उनके सहयात्री ने पूछा क्यों रो रही हो, तो दूसरे आदमी ने, जब उनके नन के साथ का जो केयर टेकर था उसने कहा कि नहीं तुमको तो जाना ही पड़ेगा, तो उसके फोर्सफुल जो एटीट्यूड के कारण जो है उस सहयात्री ने जीआरपी में शिकायत की। अब जीआरपी को, जब ट्रेन है, ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं, फरार नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अगर ट्रेन चले जाती तो कहां पकड़ाते? और फिर सिर्फ आप एक दुर्ग के मामले की बात मत करिए। देखिए, धर्मांतरण का दुष्प्रभाव जो है, आप देखे ना देखे, आज कांकेर की स्थिति क्या है? कांकेर के जामगांव में एक व्यक्ति, धर्मांतरित व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार किया गया, उसको दफन किया गया, तो गांव के लोग भिड़ गए कि नहीं इसको उखाड़ो, हमारे यहां से निकालो, हमारे गांव की मिट्टी में ये लाश नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, उसमें वो चर्च में तोड़फोड़ हो गई, उसमें जो है एसडीएम प्रशासन, पूरा प्रशासन वहां लगा हुआ है, एसडीएम सफाई दे रहे हैं कि नहीं तोड़फोड़ दी हुई, सामान फेंका गया। आखिर सामान भी फेंका गया तो चर्च से क्यों फेंका गया? और फिर वही बात आती है कि सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है कि कांकेर में जो है अंतिम धर्मांतरित व्यक्ति के दफन, अंतिम संस्कार में ये उत्पात पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी पिछली सरकार में भी भयंकर विवाद हुआ था। उस समय कांकेर के एसपी ने भी लिखा, आपको कमिश्नर भी लिख रहे हैं। ये क्या पहली बार हो रहा है? और जशपुर से जो है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो का शिकार जो सरगुजा था, वो अब खत्म हो गया, अब बस्तर चालू हो गया। ये बहुत गंभीर बात जी। ये पॉलिटिक्स का जो दबाव है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? अब क्या केस थोड़ा शिथिल हो जाएगा? क्या बीजेपी भी मांग कर रही, कांग्रेस भी मांग कर रही, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठ गया है? बिल्कुल, ये तो राजनीति जहां जहां घुसती है उस मामले का बंटाधार होना तय है। आप बताइए कि क्या इससे पहले क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुए?
क्या इससे पहले क्या छत्तीसगढ़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हुई? तब इतना बड़ा मामला हुआ। अरे चला गया किसान, धान चला गया, खाद की कमी चले गई, बिट्टू भी चला गया, अब ये नन सामने आ गई। आपकी प्राथमिकताएं तय नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं बोलता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होना चाहिए। अगर फिर केरल की जो महिलाएं हैं, दोनों नन, जो एक विशेष धर्म से संबंधित रखती है, ठीक है, धार्मिक महिलाएं हैं, तो उनको क्या सपना आया कि बस्तर की ये 2-3 लड़कियों को रोजगार की जरूरत है? ना उनको यहाँ की भाषा आती, ना उनका कोई यहाँ रिश्तेदार, वो यहाँ तक आई कैसे, और यहाँ से जो लड़कियां उनको मिली कैसे, और इन लड़कियों को ले जाने के लिए उन्होंने राजी किया कैसे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये जांच के सवाल है। अगर इसकी जांच होती है तो सारा मामला दूध का दूध हो जाएगा। और बिल्कुल जांच हो रही है। सुंदरानी जी, ऐसे में बीजेपी का जो स्टैंड आमतौर पर धर्मांतरण के मामलों को लेकर रहता है, क्या बदलेगा क्या स्टैंड? अब तो राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बन रहा है, केरल के स्तर पर दबाव बन रहा है, बदल जाएगा क्या स्टैंड बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी स्टैंड बदलता नहीं मोहन जी। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है, जबरिया धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ है। चाहे कड़ी से कड़ी कितनी भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़े करेंगे। यहाँ तक 2 नन का सवाल है जिनकी गिरफ्तारी हुई, चाहे पूरे देश भर का दबाव कांग्रेस बना ले, राहुल गांधी जी खुद आगे बढ़ जाए, अगर वे गुनहगार है तो नहीं छूटेंगे। अगर उनका कोई गुनाह नहीं, जांच में वो ये साबित हो जाता है कि उनका कोई गुनाह नहीं, तो उससे छूट जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उनको जांच का सामना करना चाहिए। जांच में सारे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे देश से दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जो धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण कराएगा, उनके खिलाफ सख्ती से सरकार पेश आएगी। ठीक है, तो सख्ती दिखाई जाएगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे राजनीतिक दबाव कितना भी बन जाए। सुरेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस जी पूछिएगा कि भाई सख्ती कब होगी? सरकार आते ही दो महीने में 60 दिन में हम तो संशोधन ले आएंगे, धर्मांतरण में कड़े कानून अभी तक तो नहीं 1.5 साल हो गया। ये इसके पहले अजीत जोगी की सरकार ने संशोधन किया था, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने संशोधन किया था, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार ने संशोधन किया था। कहाँ गए संशोधन? और ये विष्णुदेव साय सरकार तो बनते ही पहले कैबिनेट में अनाउंस हो गया था कि 60 दिन में हमारा ड्राफ्ट तैयार, 60 दिन में हम कानून ले आएंगे। तो 60 दिन हुए ही नहीं क्या कि 60 दिन वाला कैलेंडर ही नहीं छपा? कानून कब आएगा सुंदरानी जी? ये सवाल बार बार आता है, आएगा कानून इसको लेकर? जी, अगले सत्र में हम एक बिल्कुल विधेयक के रूप में कानून ला रहे हैं। निश्चित रूप से कड़े से कानून होगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विष्णुदेव साय की सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हमारे बड़े बड़े आदिवासियों के साथ यहाँ पे आज शहरों में भी धर्मांतरण होने लगा, उच्च जातियों में भी धर्मांतरण कराया जाने लगा। तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को रोकने के लिए हम पर्याप्त कानून लाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इनको धर्मांतरण कराने वालों को बख्शेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, दुविधा जरूर है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर स्टैंड क्लियर है, ये सुंदरानी जी का कहना है। और कानून जब आएगा तो हम भी उसको देखना चाहेंगे, पर जल्दी कानून आए, ये सबकी उम्मीद है। सुरेंद्र जी, लेकिन इस मसले पर आप लोगों का एक्शन राहुल गांधी की ट्वीट के बाद सामने आया, इसको लेकर भी चर्चा है। धर्मांतरण के आमतौर पे मसलों से अब तक तो कांग्रेस दूरी बना के रखती है कि जब भी ऐसा मामला आता है ना तो वो समर्थन में रहते हैं ना विरोध में। लेकिन ये क्या विषय है कि नन के समर्थन में कांग्रेस पूरी उतर गई है? आपकी सह प्रभारी प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंची हुई हैं जरीता जी। कांग्रेस के इस एक्शन के पीछे की क्या वजह है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से मामला आया है, आप एक बात समझिए कि ईडी कार्रवाई करती है, अपना स्टेटमेंट जारी कर देती है। सीबीआई कार्रवाई करती है, अपना स्टेटमेंट जारी कर देती है। ईओडब्ल्यू कार्रवाई करता है तो अपना स्टेटमेंट जारी कर देता है। अगर इसमें इसमें जिसने गिरफ्तार किया है नन लोगों को, अगर वो उस मामले का खुलासा कर दें कि लड़कियों का क्या कहना है, उनके माता पिता का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, उसके जो पक्षकार हैं, दोनों पक्षों की क्या बात है, अगर इसको खोल के बोल दें तो इसमें लोगों को ज्यादा बहस करने का अवसर मिलेगा नहीं। अब क्योंकि ये भ्रांति बन रही है कि बजरंग दल के लोगों के दबाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उनको जबरन पकड़ के ले जा करके एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो एक आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ रहती है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती, ये एक जनधारणा बना हुआ है। इस कारण राहुल जी के ट्वीट से स्वाभाविक रूप से बात है, वो हमारे नेता है
राहुल गांधी जी ट्वीट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के सांसद और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय तो होंगे ही, और अन्य लोग भी सक्रिय हो रहे हैं। मगर सवाल ये है कांग्रेस पार्टी कि का कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं। हम तो कई बार मांग कर चुके हैं कि आप एक कड़ा कानून लाइए और कड़ा कानून ला करके धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कीजिए। और ये आपने एक पुष्कर जी ने एकदम सही सवाल पूछा है कि 60 दिन का कैलेंडर आपका 2 साल का होता है क्या? हर मामले में जितने विवादे किए हैं सब दिन के 60 दिन का कैलेंडर आपका 2 साल का हो गया। आपका कानून कोई आ नहीं रहा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। धर्मांतरण के मामले रोज खुल रहे हैं, रोज तरह के बवाल मच रहे हैं। कभी नारायणपुर में बवाल मच रहा है, कभी कांकेर में बवाल मच रहा है, कभी सरगुजा में बवाल मच रहा है, कभी दुर्ग में बवाल मच रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये सब जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है। और चूंकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है तो इसलिए सरकार को और पुलिस को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि इनकी क्या गलती है और क्या नहीं। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो पुलिस कह रही है सेंसिटिव मामला है, जांच में है सारी चीजें, इसलिए खुलासा नहीं किया गया, सेंसिटिव है बताकर गिरफ्तारी की गई है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या सेंसिटिव है इसी बात को बताना चाहिए ना। अगर भाई मान लीजिए जो सांसद आ रहे हैं दिल्ली से, उनको अगर पुलिस बता देती है ऐसा ऐसा मामला है, तो वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, वो भी समझदार लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो कोई किसी बात को, अगर इस तरह के कोई बयान लड़की का आता है या उनके माता पिता का इस तरह का बयान आता है कि ये प्रलोभन दे के ले जा रहे थे या खरीद कर ले जा रहे थे, लड़कियां जाना नहीं चाह रही थी, ये तो तय है। तो ये इस बात का खुलासा ऐसे नहीं, जब चूंकि मामला संवेदनशील हो चुका है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पे मामला जा चुका है, तो पुलिस को इस मामले का खुलासा तत्काल से तत्काल करना चाहिए, इस मामले को सार्वजनिक करना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, संदिग्ध क्यों है ये पूरा मामला, स्पष्ट क्यों चीजें सामने नहीं आती कि भाई ये मामले में धर्मांतरण है कि नहीं है? आदरणीय मोहन जी, वो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। नहीं, पर भी धुंध क्यों है? लोग ऐसे में सवाल उठाएंगे कि ये धर्मांतरण था कि नहीं था। दीजिए ना, हमारे नियति का संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ गलत कार्रवाई नहीं होगी। अगर वे गुनहगार हैं तभी होगी, अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होगी। वे आरोप अगर उनके ऊपर लगा है, वो साबित कर दें वो आरोपी नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सुरेश चौधरी जी से कि वो दोनों नन केरल की है, केरल से छत्तीसगढ़ क्यों आई, छत्तीसगढ़ से आगरा क्यों जा रही है, यहाँ से 3 बच्चियों को क्यों ले जा रही है, ये सारे ठीक है, कुछ तो संदिग्ध लगता है क्योंकि केरल से नन आकर यहाँ से 3 बच्चियों को लेकर जाती है, तो कुछ संदिग्ध लगता है और बच्चियां जाना नहीं चाहती है। सुरेंद्र जी, और 3 बच्चियों को आगरा नहीं जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बात का बयान बच्चों से करवा दें। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया के सामने ले आए। ठीक है, चलिए कुछ सच्चाई आनी चाहिए, तथ्य आने चाहिए, या पुलिस स्टेटमेंट दे दे कि ये इस तरह का मामला है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। अगर इस तरह का खुलासा हो जाता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बात दरअसल ये, अभी हमारे सुंदरानी जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी निरपराध के ऊपर कार्रवाई नहीं करती और जो आरोपी है उसको छोड़ती नहीं है। तो आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, कोल घोटाले में या किसी घोटाले में वो जो गुरुजी है चिंतामणि महाराज, उनका नाम था कि नहीं था? ठीक है, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो आरोप पत्र से उनका नाम गायब हो गया। तो कैसे हम मान लेंगे भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष है? ये तो प्रमाणिक बात है ना। पहले आप लोग तो केस कोई नहीं मानते, फिर उनको क्या माने? ठीक है, चलिए हम इसी मसले पर लोग हैं तो आरोप पत्र से उनका नाम कट गया। ठीक है, इसी मसले पर बने रहते हैं, अनिल जी की टिप्पणी लेते हैं। तो अनिल जी आखिर मत कीजिए कि आप निष्पक्ष है। ठीक है, अनिल जी अब होने क्या जा रहा है, किस तरीके से सियासत इसमें देखने को मिलेगी, या फिर ये सियासत खत्म होगी और कुछ कानूनी पक्ष भी इसका है जिसमें हमें कार्रवाई के रूप में देखने को मिलेगी? नहीं देखिए मोहन, सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर बस्तर का केरल से कनेक्शन क्या है भाई? केरल में, अच्छा दूसरी बात, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको सपना आया कि ये 3 गांव, बस्तर के गांव में 3 लड़कियां जो है बेरोजगार है, इनको रोजगार की जरूरत है, फिर आप उसको लेके कहां जा रहे हो? आगरा। मतलब भाई बस्तर, आगरा, केरल, अरे आपको अगर एम्प्लॉयमेंट भी दिलाना था तो आप अपने केरल में दिला देते,
केरल में नहीं दिला रहे हो, आप वहां लेके जा रहे हो। फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैंने तो 2-3 टीवी चैनल में बाइट भी देखी है कि उसमें जो बातें जो सामने आ रही है कि माँ कहती है कि हम मेरी मर्जी से गई है, जीजा कहता है कि नहीं नहीं इनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, और खुद जो लड़कियां हैं वो ट्रेन में रो रही थी। अगर ट्रेन छूट जाती खुदा न खास्ता तो वो लड़कियां कहां जाती, क्या जाती, उनका क्या होता। हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सी बेटियां जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है और आती है, दुर्गति होकर आती है। तो इस मामले में जांच तो होना चाहिए। देखिए निष्पक्ष ही जांच होना चाहिए, जांच। और दूसरी बात क्या है, अगर आप फैब्रिकेटेड भी केस होगा तो दोनों विद्वान है प्रवक्ता बैठे हुए, तो फैब्रिकेटेड केस का हाल तो कोर्ट में उसकी तो धज्जियां उड़ जाती है। फिर आपका डिफेंस का वकील भी रहता है, फिर मजिस्ट्रेट क्या ऐसी फैसले दे देते हैं क्या? आपको जांच होने देना चाहिए। इस तरह से जो दबाव बनता है, दबाव में कहीं ना कहीं जो है जांच की प्रक्रिया जो है फिर वो लड़खड़ाती है। तो दोनों तरफ से दबाव है इस बार बीजेपी पर। हाँ, दबाव तो दोनों तरफ से है। और भाई आखिर सब फिर सवाल वही आता है ना कि ये एक पहला मामला है क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो इतना बवाल मच रहा है, सारे देश में बवाल मच रहा है, केरल में बवाल मच रहा है? क्या इससे पहले धर्मांतरण नहीं हुआ? क्या इससे पहले क्या वो जो धर्मांतरण के नाम पे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हुई? क्या इससे पहले? अरे भाई आप पूरा सरगुजा संभाग जो है धर्मांतरण की भेंट चढ़ गया आपका। सरगुजा से लगा हुआ पूरा जो झारखंड है धर्मांतरण की भेंट चढ़ गया। अब बस्तर में भी वही हाल है। अरे शहर में ओबीसी, मैदान क्षेत्र में ओबीसी साहू लोग जो है उसकी जद में आ गए। आखिर में कब तक चलेगा ये सिलसिला? बिल्कुल गंभीर मसला है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस समय गले की हड्डी बनी हुई है ये गिरफ्तारी। क्या होगा इस गिरफ्तारी में और बीजेपी कैसे इससे निकलेगी, क्योंकि अपनों का भी दबाव है और विपक्ष का दबाव तो लगातार बना हुआ है। इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में साथ अनिल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सुंदरानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।